रावण, ये नाम सुनते ही दिमाग में बस एक ही तस्वीर आती है, एक विलन की, एक राक्षस की, है ना? लेकिन क्या उसकी कहानी बस इतनी ही है? शायद नहीं। आज हम रामायण के इसी सबसे बड़े विलन के जन्म की वो अनसुनी कहानी जानेंगे जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए, सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है। क्या रावण सच में 10 सिरों के साथ पैदा हुआ था? इस सवाल का जवाब असल में उसकी पैदाइश की कहानी में ही कहीं छिपा हुआ है। रावण की कहानी का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो उसके माँ बाप से ही शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ थे उसके पिता महान ब्राह्मण ऋषि विश्रवा और दूसरी तरफ उसकी माँ थी एक राक्षसी राजकुमारी कैकसी। यहीं से उसके अंदर की वो लड़ाई शुरू होती है जो जिंदगी भर चली। तो सवाल ये उठता है कि रावण आखिर था कौन, एक ऋषि या एक राक्षस? उसकी पूरी पहचान, उसकी पूरी शख्सियत इसी कश्मकश की बुनियाद पर टिकी थी। और ये टकराव सिर्फ उसके माँ बाप तक ही नहीं था। जरा गहराई में देखिए। एक तरफ उसके दादा थे ऋषि पुलस्त्य, जो कौन थे? वो थे सृष्टि के रचयिता, खुद ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक, यानी रावण सीधा सीधा ब्रह्मा जी का वंशज था। और फिर दूसरी तरफ उसके नाना थे राक्षसों के राजा सुमाली। मतलब क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। रावण के माता पिता की शादी कोई लव स्टोरी नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी, एक कह सकते हैं एक पॉलिटिकल चाल थी। और इस पूरी प्लानिंग के पीछे मास्टरमाइंड थे रावण के नाना राक्षस राज सुमाली। उनका एक ही मकसद था, एक ऐसा ताकतवर वारिस पैदा करना जो देवताओं को टक्कर दे सके और राक्षसों का खोया हुआ राजपाट वापस ला सके। तो इसके लिए सुमाली ने अपनी ही बेटी कैकसी को एक मिशन पर भेजा। मिशन ये था कि वो महान ऋषि विश्रवा के पास जाए, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करे और शादी का प्रस्ताव रखे। और हुआ भी यही। तपस्या में लीन ऋषि ने प्रस्ताव मान लिया और सुमाली का प्लान कामयाब हो गया। लेकिन इस प्लान में एक ऐसी चूक हो गई जिसने रावण की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी, और वो चूक थी समय की। रावण के गर्भ में आने का जो वक्त था, उसी ने उसके पूरे भविष्य का इशारा कर दिया था। देखिए, कथाओं में बताया गया है कि जब कैकसी ऋषि विश्रवा के पास पहुंची, उस वक्त सूरज ढल रहा था, दिन खत्म हो रहा था और रात की शुरुआत हो रही थी। चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। शास्त्रों में इस वक्त को कुसमय कहा गया है, यानी एक अशुभ, एक खराब समय, जब माना जाता है कि बुरी ताकतें सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं और कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता। और इसी वक्त को देखकर ऋषि विश्रवा ने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कैकसी से कहा, तुम इस भयावह और अशुभ घड़ी में मेरे पास आई हो। इस वजह से तुम्हारी जो संतानें होंगी, उनका स्वभाव क्रूर और राक्षसी होगा। बस उसी एक पल ने रावण और उसके भाई बहनों की तकदीर तय कर दी। चलिए, अब बात करते हैं रावण की सबसे बड़ी पहचान की, उसके 10 सर, दशानन। क्या है इसका असली मतलब? क्या सच में उसके 10 सिर थे, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा, कोई सिंबॉलिक राज छिपा है? ये जो नंबर है ना 10, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। इसके पीछे कई अलग अलग मतलब छिपे हैं जो रावण के कैरेक्टर को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। असल में इसके बारे में 3 थ्योरी सबसे पॉपुलर हैं। एक थ्योरी कहती है कि जन्म के वक्त उसे 9 रत्नों का एक हार पहनाया गया था, और जब उसकी परछाई उन रत्नों पर पड़ती थी तो एक की जगह 10 चेहरे दिखते थे। दूसरी थ्योरी के मुताबिक उसके पास 10 विद्वानों के बराबर की बुद्धि थी। और जो तीसरी और सबसे गहरी बात है वो ये है कि ये 10 सिर असल में 10 बुरी आदतों, 10 अवगुणों का प्रतीक थे। और वो 10 अवगुण कौन से थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह यानी घमंड, ईर्ष्या, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यही वो 10 बुराइयां थीं जिन्होंने इतने ज्ञान और इतनी शक्ति के बावजूद आखिरकार उसे बर्बादी की तरफ धकेल दिया। तो रावण की ये जो दोहरी विरासत थी, मतलब एक तरफ ऋषि और दूसरी तरफ राक्षस, इसने उसे ज्ञान और शक्ति का एक बहुत ही अनोखा और खतरनाक कॉम्बिनेशन बना दिया था। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसने उसे लगभग अजेय, मतलब जिसे कोई हरा ना सके, वैसा बना दिया। अपने पिता से उसे मिला वेदों का गहरा ज्ञान, जिसने उसे एक प्रकांड पंडित बनाया, और अपने नाना से उसे मिली अस्त्र शस्त्र और युद्ध की कला, जिसने उसे एक अनबीटेबल योद्धा बना दिया। और देखिए, कितनी दिलचस्प बात है कि एक ही माँ बाप और एक ही वंश से कितने अलग अलग तरह के बच्चे हुए। कुंभकर्ण अपने विशाल शरीर के लिए जाना गया, शूर्पणखा एक राक्षसी बनी,
लेकिन विभीषण, जो अपनी मां की प्रार्थना के बाद पैदा हुआ था, वो राक्षस कुल में होकर भी भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त और एक धर्मात्मा इंसान बना। तो पाथीर, रावण के जन्म की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका जो सार है वो उसकी पैदाइश में नहीं बल्कि उसके कर्मों में है। ये कहानी हमें एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाती है। सबक ये है कि कोई किस कुल में पैदा हुआ या उसके पास कितना ज्ञान है, इससे उसकी महानता तय नहीं होती। महानता तय होती है उसके कर्मों से, उसके एक्शन से। रावण का जन्म एक महान वंश में हुआ, ज्ञान उसके पास बेहिसाब था, लेकिन आखिर में उसका घमंड और उसके बुरे कर्म ही उसकी बर्बादी की वजह बने। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद ये सवाल जरूर उठता है, रावण की इस ओरिजिन स्टोरी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है? उसका ब्रह्मा का वंशज होना, उसके जन्म के पीछे की पूरी पॉलिटिकल प्लानिंग, या फिर उसके 10 सिरों का वो गहरा सिंबॉलिक मतलब?